हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए 5 तारीख को जो भी कुछ देश में हुआ है उसके बारे में फटाफट आज के करंट अफेयर में कर लेते हैं। एक अच्छे थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं। यू नेवर लूज, यू आइदर विन और यू लर्न। सिंपल सी बात है, समझ में आपको आ गई होगी। 5 अक्टूबर को पूरे दुनिया में वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया गया था। एम क्या है इसका? अवेयरनेस फैलाना है, इम्पोर्टेंस क्या रहता है टीचर्स का पूरे वर्ल्ड में उसके बारे में बताना है। फर्स्ट वर्ल्ड टीचर डे बनाया गया था 5 अक्टूबर 1994 को। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा? कौन सा एडिशन हुआ है सिंगापुर इंडिया का? बाईलेटरल एक्सरसाइज है सिम्बेक्स करके, सिंगापुर में इस बार आपको बताना है। तो 30th एडिशन हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा। वेन्यू सिंगापुर है। भारत की तरफ से रणविजय, कावारती और सबमरीन गई थी सिंधु केशरी, आपको याद रखना है। P-81 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट भी गया था। हाल ही की कुछ एक्सरसाइजेज और भी हैं जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, जो मैंने कराई भी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से। इंडिया और फ्रांस के बीच वरुण एक्सरसाइज हुई। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और इंडियन नेवी के बीच ओसी इंडेक्स हुई। ब्राइट स्टार हुई है सऊदी अरेबिया, यूएस, ग्रीस, कतर और इंडिया के बीच में। पासेक्स हुई है सऊदी अरेबिया, रॉयल सऊदी नेवी के बीच और इंडियन नेवी के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने डिसाइड किया है कि वो मेंटेन करेगा ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया की 2023-24 के बीच में कितने परसेंट पे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.3%। जीडीपी लिस्ट की बात की जाए तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हमारी जीडीपी रहेगी 6.5% 2024 में। वर्ल्ड बैंक के अनुसार रहेगी 24 में 6.3, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। मूडी के रिपोर्ट के अनुसार रहेगी 6.1 2024 में। एडीबी के अनुसार 6.3, आरबीआई के अनुसार 6.5 रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में किस यूनियन टेरिटरी ने 100% विलेजेस को ओडीएफ प्लस स्टेटस दिया है? तो राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू एंड कश्मीर को 100% ओपन डिफेक्शन फ्री, खुले में शौच मुक्त घोषित करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण फेज़ 2 में इस बात की घोषणा की है, जो काफ़ी अच्छी सराहनीय कदम है। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और क्या न्यूज़ रही है पिछले दिनों में वो भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है मोबाइल दोस्त ऐप। सिंथन स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया। जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है किसान संपर्क अभियान। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है प्लांटेशन ड्राइव इंटरनेशनल वुमेन डे पे। और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, वो भी जम्मू कश्मीर। तो ये भी कुछ खबरें थी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है प्रोजेक्ट का कौन से राज्य में 26,000 करोड़ की लागत के साथ? तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर रहने वाला है। 24,000 करोड़ की लागत के साथ स्टील प्लांट बनने जा रहा है, हाई क्वालिटी स्टील बनाएगा। फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया है वो जगदलपुर रेलवे स्टेशन का भी रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायपुर यहाँ की कैपिटल है, भूपेश बघेल सीएम है, विश्व भूषण हरिचंद्र गवर्नर है। पीएम मोदी हाल ही में कुछ न्यूज़ में और भी रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि संकल्प सब इन्होंने लॉन्च किया, इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस को किया। ठीक है, लॉर्ड शिवा की थीम स्टेडियम वाराणसी में फाउंडेशन स्टोन रखा। संत रविदास टेम्पल मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने फाउंडेशन रखी। भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोश ई पोर्टल की शुरुआत की। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं हिरासर के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जनेवा में हैंडल उन्होंने एड्रेस किया पूरी सभा को। इंडिया का पहला वाटर मेट्रो फ्लैग किया कोची के अंदर, ये भी सब आपको याद रखना है। कौन सा बैंक है जिसने पार्टनर किया है शही बंधु के साथ डोर स्टेप गोल्ड लोन फैसिलिटी, घर जाके गोल्ड लोन देने की? तो ये बैंक है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक बैंक इसका राइट आंसर रहेगा। ये गोल्ड लोन सर्विसेज देगा घर घर जाकर, काफ़ी अच्छी बात है ये। आगे बढ़ते हैं। विच क्रिकेटर लेजेंड, कौन से क्रिकेट के लेजेंड हैं आईसीसी ने ग्लोबल एम्बेसडर बनाए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के लिए? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर। वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है अहमदाबाद में अक्टूबर 5 तारीख से। पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया। सचिन तेंदुलकर आएंगे फील्ड पर और वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनाउंस करते हुए टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे। हाल ही के कुछ ब्रांड एम्बेसडर और देख लेते हैं। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रद्धा कपूर एसिक्स की बनी है, रश्मिका मंदाना प्रिंटर एप्सन कंपनी की बनी है, स्मृति मंदाना रैंगलर की बनी है, ऋतिक रोशन जैप्रोनिक्स से बनी है। अगला क्वेश्चन, कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जॉइंटली नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री के अंदर जीता है ईयर 2023 के अंदर? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट रहेगा। 3 नाम क्या है ये आप देख सकते हैं, मोगी जे बोएंगी, लोइस ब्रूस, एलेक्से एकिमोव, ये आपको याद रखना है। डिस्कवरी की थी इन्होंने क्वांटम डॉट्स की,
जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज़ की बात की जाए तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, मेडिसिन के तहत पर दिया जाता है। पहला अवार्ड 1901 में मिला था। ठीक है, स्वीडन जो है सभी प्राइज़ देता है एक्सेप्ट पीस प्राइज़, क्योंकि पीस प्राइज़ देता है नॉर्वे, ये भी आपको याद रखना है। फिजियोलॉजी मेडिसिन के अंदर दिया था कैटलिन और ड्रू वैसे इस साल का, और फिजिक्स के अंदर मिला है पेरे अगस्तिन, एनी लुइर और फेरिसे क्रॉस, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया की पारुल चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स 2023 में। किस खेल से जुड़ी हैं? स्टेपल चेस से जुड़ी हुई हैं, ये आपको याद रखना है। 5000 मीटर की रेस होती है, इसके अंदर उन्होंने जीता है। पारुल चौधरी सेकंड मेडल है एशियन चैम्पियनशिप में। इससे पहले वो 3000 स्टेपल चेज में सिल्वर मेडल जीत चुकी। अगला है, कौन सी टीम है जिसने मैन ट्रैप इवेंट के दौरान गोल्ड मेडल जीता है 19वें एशियन गेम्स के अंदर? भारत ने जीता है, ये आपको याद रखना है। इंडियन मैन टीम कैने चेन्नई, जोरावर सिंह और पृथ्वीराज के द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया। 21वां मेडल था भारत का शूटिंग के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। जो शूटिंग में मिला था उससे एशिया के मेडल टोटल 21 हो गए। नेक्स्ट है, तजिंदर सिंह तूर ने गोल्ड मेडल जीता है एशियन गेम्स में। किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो शॉटपुट से जुड़े हुए हैं, ये आप फोटो देख के ही बता सकते हैं। शॉटपुट से जुड़े होंगे, दमदार खिलाड़ी हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला है, अदिति अशोक ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, फर्स्ट एवर मेडल जीता है वुमेन इंडिविजुअल इवेंट में 19वें एशियन गेम्स में। किस खेल से जुड़ी हैं? तो गोल्फ से जुड़ी हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, गोल्फ ही खेल रही हैं। सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, सिंगापुर की फर्स्ट एशियन गेम्स एथलेटिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाली 50 साल की महिला, 50 साल की महिला नहीं, 50 साल में पहली बार सिंगापुर में जीती है महिला 200 मीटर फाइनल के अंदर। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, शांति परेरा। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहेगा क्योंकि 50 साल में पहली बार हुआ है, तो याद रखना। करंट समाप्त होती है, अब आज के स्टैटिक क्वेश्चंस पे आते हैं। नई दिल्ली का लोटस टेम्पल जो है वो डिज़ाइन किस आर्किटेक्ट ने कहाँ से किया है? तो ईरान के आर्किटेक्ट ने इसको डिज़ाइन किया है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गेम ऑफ भूटान क्या है? तो आर्चरी है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए। कॉफ़ी बॉल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? ब्राज़ील को कहते हैं बाउल कॉफ़ी का। नेक्स्ट है, दासियन, ये फेस्टिवल है किस देश का? ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि दासियन जो त्यौहार है वो किस देश में मनाया जाता है। सागरमाथा नेपाली भाषा में किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ये जो लाल लाल चमक रहे हैं ना, लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब, और ये बेल जो चमक रही है, हालांकि चमक नहीं रही है, वाइट कलर की है, फिर भी इसको दबा लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो मर्जी करते रहिए, पर समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कीजिए और किसी को परेशान मत कीजिए। चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।